परिमेय संख्या। तो दोस्त परिमेय संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जो p बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सके। इनके लिए तीन कंडीशन है। एक तो ये p बट्टे क्यू के रूप में हो, सेकंड कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन p एंड q इज द एलिमेंट ऑफ i फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब है कि p कोई संख्या p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके मतलब भिन्न के रूप में लिखी जा सके, लेकिन उसका हर कभी भी 0 ना हो, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों ही इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है दोस्त, ऐसी सभी संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। जैसे कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? 3/5 p और q के रूप में दोस्त, q के बराबर 0 भी नहीं है और दोनों क्या है? इंटीजर्स है मतलब पूर्णांक है, ये हो सकती है। 0.5 क्या ये हो सकती है? तो आप कहेंगे दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे और जितने लास्ट में डिजिट होंगे उतने 0 लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से कम 5 और 5 दूनी 10। तो आप कहेंगे ये भी भिन्न के रूप में बन गई, मतलब p बट्टे q के रूप में हो गई, और q इक्वल टू 0 भी नहीं है, ये भी हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर हम आपसे पूछे कि √4 क्या है? ये परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे इसका तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। दोस्त क्या 0 परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये लिख दिया p बट्टे q के रूप में, ये p हो गया, ये q हो गया। दोस्त p 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो q की जगह कितना है दोस्त? 1 है, ये तो 0 नहीं है, तो 0 भी एक क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये सभी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, ये परिमेय हो गई। उसके बाद अब थोड़ा सा जाने अपरिमेय के बारे में, बाद बाकी प्रश्नों के माध्यम से जानते चलेंगे। अपरिमेय संख्या, तो दोस्त वे सभी संख्याएं जो रूट के अंतर आती हैं, वे सभी संख्याएं जो रूट के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल या चतुर्थमूल, पंचमूल, षष्ठमूल नहीं बनती हैं, वो सभी क्या? अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमने आपके सामने लिखा √5, तो इसका पूर्ण वर्गमूल लिया जा सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं लिया जा सकता। हमने लिखा √8, इसका पूर्ण वर्गमूल लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। हमने लिखा √9, इसका पूर्ण वर्गमूल लिया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल लिया जा सकता है, इसका 3 होता है। तो ये दोनों अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। ये कैसी हो गई? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी के साथ एक और जान लें दोस्त, जो पाई होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दोस्त इनके एक्सप्रेशन इसके क्या गया? जैसे अगर परिमेय और परिमेय को जोड़ा तो दोस्त हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगी। कैसी मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। यह है फर्स्ट। दूसरा है परिमेय और अपरिमेय को जोड़ें तो दोस्त अपरिमेय ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इसके एग्जाम्पल भी देख लो दोस्त। अगर परिमेय 3/8 लिख ली हमने और दूसरी 1/8 लिख ली, तो अगर इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4/8, और ये हो जाएगी 1/2। तो दोस्त ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे परिमेय हमने लिख ली 3/8 और अपरिमेय लिख ली √5। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपकी इसी तरह से लिखी रहेगी ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा लिखोगे सॉल्व करके तो कैसे लिखोगे? 3 + 8√5/8। अब इस √5 को तो सॉल्व नहीं कर सकते। जब इसे सॉल्व नहीं कर सकते तब तक ये क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगा। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का योगफल भी कैसा होता है? अपरिमेय। इनका अंतर भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है दोस्त, तीसरी कंडीशन आपके सामने है अपरिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय के साथ अगर अपरिमेय को जोड़ा जाए
तब क्या मिलेगा? तो दोस्त अपरिमेय भी मिलेगा और क्या मिल सकता है, और परिमेय भी मिल सकता है। परिमेय दोनों मिल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो कैसे दोनों मिल सकते हैं। अगर अपरिमेय संख्या हमने ली 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 और अगली ले ली हमने 7 प्लस अंडर रूट 2, तो दोस्त क्या मिल जाएगा हमको? 7 और 5 12 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ये तो मिल गया क्या? अपरिमेय। ये क्या बन गया? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। ठीक है दोस्त, ये अपरिमेय हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। इसी जगह अगर हम केस सेकंड देखें, केस सेकंड में अगर हमने एक संख्या ले ली 5 प्लस रूट 2 और एक ले ली हमने 5 माइनस रूट 2, तब इनका अगर योग करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 10। क्या मिल जाएगा दोस्त? 10। तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। परिमेय। तो आज के बाद आप याद रखेंगे, जब परिमेय और परिमेय को जोड़ा जाएगा तो परिमेय मिलेगी, जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय मिलेगी। लेकिन दोस्त जब अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। ठीक है दोस्त, इसके 3 एक्सप्रेशन और है मल्टीप्लीकेशन के साथ। जैसे अगर परिमेय का गुणा परिमेय के साथ करें तो दोस्त परिमेय का अगर परिमेय के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? परिमेय ही मिलेगा। दूसरा, अगर परिमेय का गुणा अपरिमेय के साथ करें तो दोस्त परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। क्या? परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो दोस्त अगर परिमेय मिलेगा तो परिमेय के लिए हमें परिमेय संख्या कौन सी लेनी होगी, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो परिमेय मिलेगा वो सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके, तो एग्जाम्पल अगर परिमेय संख्या हमने ले ली 3 और अपरिमेय ले ली 2 माइनस रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 3 और 2 5 माइनस रूट 3। तो दोस्त ये तो हो गई अपरिमेय, ये क्या हो गई? अपरिमेय। केस फर्स्ट। यही केस सेकंड क्या बनेगा? अगर दोस्त परिमेय संख्या 0 ले ली जाए, क्या ले ली जाए? 0। हाँ तो दोस्त गुणा है ना, गुणा का एक्सपेरिमेंट है तो गुणा करेंगे यहाँ पे। केस सेकंड में दोस्त अगर 0 ले लिया जाए और यहाँ भी चिन्ह हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 रूट 3, ये हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्त, अगर 0 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? परिमेय संख्या 0 ले लिया जाए और 0 के साथ आप कोई भी अपरिमेय संख्या रख दीजिए तो हमेशा आपको 0 मिलेगा, और 0 क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो दोस्त अगर कभी भी 0 परिमेय संख्या लेंगे और उसके साथ अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो आपको हमेशा और हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, इसका एक तीसरा केस और है। तीसरा केस क्या है? जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करें तब आपको अपरिमेय या परिमेय दोनों मिल सकती है। अपरिमेय या परिमेय दोनों मिल सकती हैं। ठीक है दोस्त, जैसे अपरिमेय कैसी है? 2 प्लस रूट 3 और इसका गुणा अगर हम कर दें यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, तो आप इसका गुणा करेंगे तो 4 माइनस 3, क्योंकि ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आपको मिल जाएगा 1, और ये हो जाएगी दोस्त क्या? अपरिमेय। यही दूसरी संख्या ले लें, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, सेकंड केस क्या बनेगा? 2 प्लस रूट 3 ले लिया आपने और एक ले लिया अंडर रूट 5, तो आप इसका गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? तो 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 15। तो दोस्त ये कैसी संख्या मिल जाएगी? ये आपको अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको 6 एक्सप्रेशन है, ये 6 एक्सप्रेशन है, इनको आपको याद रखना और इन्हीं से आज के ये सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पीछे है,
नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है? तो दोस्त परमेय संख्या के लिए जो वर्गमूल है वो पूरा पूरा निकलना चाहिए। तो ये कितने का निकलेगा? ये दोस्त 12 का।